एक हमारे मास्टर थे यूनिवर्सिटी वाले दिल्ली से। ढोलने कर आप ढोल तो पैंट ढोलने कर दो घुमो तो से घुमो क्या सब कोसुरम फालते दियो ये तो पंखा दे रे भाई साहब। यहाँ पर बन रही है अभी सूजी। इतना धुआं हो रहा है ना, हालत खराब हो गई है, पूरा धुआं। अब सूजी थोड़ा भी अगर ऊपर नीचे होगी ना पूरी जल जाएगी नीचे से, इसलिए बराबर हिलाते रहो। अब एक और आ गया देखो तुम। हेलो जय श्री केदार। एक और ब्लॉग की शुरुआत आज किसी के यहाँ से नहीं, आज अपने गांव से, अपने भाई के गांव घर से, पंकज भाई के। आज उनकी भांजी का है बर्थडे। साथ ही में शाम को सत्यनारायण की कथा होती है जो कि 2 या 3 घंटे की होती है, वो भी है साथ में ही। तो पहले बर्थडे का केक कटेगा, उसके बाद ही कथा चल रही होगी। तो फिलहाल यहाँ पे चल रही है भाई साहब रात की दावत की व्यवस्था। तो बाकी भाई साहब ये है भाई साहब हमारे पंकज भाई, इनकी बहन की बेटिया है जिनको ये बोलते हैं भांजी। ये है मामा श्री है जो रात की पार्टी देख रहे हो तुम, यहाँ चखना वखना पे लगा हुआ है। बाकी लोग बाहर ये देख रहे हो तुम, ये 2-3 हमारे ये गांव के हमारे क्या बोलते हैं उनको चंट चालाक। बाकी उधर बन रही है हमारी दाल सब्जी वगैरह। उधर हमारा नीरज भाई लगा हुआ है, पंकज भाई का छोटा भाई, और चाचा और भी उधर ही लगे हुए हैं। मैं भी अभी आया था थोड़ी देर पहले। मैंने कहा एक बार वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, काम हम करने वाले हैं नहीं, क्योंकि यहाँ तो काम ज़्यादा है नहीं, क्योंकि छोटी पार्टी है तो हो गया सब कुछ। बाकी भजन भी बता देता हूँ आप लोगों को। पहले बता दूँ मैं खाने में क्या क्या बन रहा। कुछ नहीं है ज़्यादा हाई फाई नहीं है, अपना पहाड़ी रिवाज, अपना पहाड़ी कल्चर, दाल सब्जी रोटी और सूजी के साथ। बाकी ये आज एजुकेशन जो बाहर भाग गया, ठीक है। तब चलते रसोड़ा में, जहाँ पे खाना बनाते हैं उसको बोलते हैं हमारे गढ़वाली में रसोड़ा, तो वहाँ चलते हैं, ठीक है। बाकी ये देख लो तुम, एक और आ गया हमारा, ये देखो तुम भेजी का लड़का सलाद कट गया है। बाकी भाई साहब यहाँ बन रहा है खाना पीना, जो कि यहाँ पे हमारे चाचा हो रहे हैं जो परेशर पदरी के हैं परिवार के, जिनकी बच्ची जिनकी अपनी नतनी का बर्थडे है। और चाचा जी ये, बाकी ये हमारे दूसरे चाचा जी हैं, इनके भी आज नाती का मुंडन हुआ। बाकी हमारे तीसरे चाचा जी। बाकी हमारा ये रहा भाई साहब रसोड़ा, एजुकेटिव शेफ हमारे। देख रहे हो तुम क्या क्या घुमा रहे आगे यहाँ। शेफ साहब क्या बना रहे हैं तुम? झोल की कुछ झोल बना, आलू झोल देख रहे हो तुम। इसमें आलू हो गया, बंद गोभी हो गया, ये क्या चल रहा है? तुरई गौर क्या बोलते थे? खिरकुंडो, हाँ इसको खिरकुंडो। और फूल गोभी हो गया, 4 प्रकार 4 सब्जी डाली है इसमें। बाकी उधर दाल बन रही है भाई साहब, इधर बन रही दाल, ये देख रहे हो तुम। ये बना दिया हमने यहाँ पर पूरा होटल वाला मसाला, ये देखो। और बाकी ये बन रही है दाल, इसमें रखा है गर्म पानी करने के लिए, क्योंकि इसके बाद इसमें सूजी बनेगी, बाकी पानी इसमें जाएगा। ये देखो तुम पहाड़ी रिवाज एकदम मस्त। आग जल रही है नीचे से, ठंडा हो रहा गाँव में, लेकिन अभी इतनी गर्मी हो रही है। देखो तुम सबने कपड़े उतार दिए, इसने नहीं उतारे, क्योंकि इसको आदत पड़ी है होटल की। बाकी अभी चलते हैं उधर हो रहा भजन कीर्तन, थोड़ा आपको भजन कीर्तन भी बता देते हैं किस तरीके से यहाँ भजन गाए जाते हैं। और उसके बाद सीधे रात को मिलते हैं आपको जब कथा शुरू होगी उस टाइम पे। Thank you.
सुनारी तेरी लाल तेरी डोली लाल की सुनारी लाल तेरी डोली डोली माँ भगवती तू गई है केदारी की देवी भगवती तू गई है केदारी की देवी माँ भगवती तू गई है भाई साहब हमारे देखो तुम रसोड़ा वाले देखो तुम, एक हमारे सेलिब्रिटी थे, अब एक हमारे मास्टर थे, अब यूनिवर्सिटी वाले दिल्ली से। ढोलने करो आप, ढोल तो पैंट ढोलने कर दो, घुमो तो सेब पतू नहीं हुई तो घुमो क्या सब कौसो रम फालते है दियो ए पकाते दे इतने पंखा दे रे भाई साहब डर फेड़ मेरे भाभी बोले म लगाते ये पकड़ सकोर पर लगे बा ई ते का बियोना पुंडा ही ना अच्छा तो बोला ते बियोना बुआ के ले मन यार जो नहीं आ रही ते मुझे ते ये तार नहीं बांधो बांधा फटते कमरा करके नहीं आइए था पापा गरम भयंकर वही रही हो ना ठीक है ये मैं ये मने कर रही हूँ यार यो भाई साहब यहाँ पर बन रही है अभी सूजी, इतना धुआं हो रहा है ना हालत खराब हो गई है, पूरा धुआं। अब सूजी थोड़ा भी अगर ऊपर नीचे होगी ना पूरी जल जाएगी नीचे से, इसलिए बराबर हिलाते रहो। अब एक और आ गया देखो तुम, पकड़ पकड़ दे पकड़, हिलो दे हिलो दे।
हैं? अबे हम घर वाले होने देखो भाई साहब बन गई सूजी। ये रहा भाई साहब हमारे कुकमैन, बेलगांव के कुकमैन है ये। तू जोड़ का पार वाले जोड़ यो कम कर मैं पुनपु के अंदर ना देख रहे हो तुम क्या आग लग रखी है। पानी को ना तो पालो खोल दे बन थोड़ा काम होना पानी तो ते बोरी दौर फुल हरा बना थोड़ा वाला काम भाई साहब ये रेथारी कीर्तन मंडली अभी भजन कीर्तन खत्म होने के बाद ये पूरे गांव वालों के इस तरीके से और आज जो हमारा पूजा होता है उसका जो प्रसाद होते हैं वो ये रात चूरमा रोट वगैरह बनाते हैं। बाकी ये फल फ्रूट और बाकी पूरे गांव वालों को चाय और ये नमकीन नमकीन जो भी होता है वो हल्का फुल्का दिया जाता है। बाकी ये हमारा भंजा राम हाँ भाई ये सारे चुन्नो मुन्नो था हमारे गाँव के देख रहे हो तुम हाफ टिकट बड़े टिकट सब ठीक है। बाकी ये देखो तुम ये चाय मिली होती है दिल क्यों गिलास दिख नहीं रहे इनके हाथों में। बाकी अब ये सब होने के बाद अब हो गई अंदर पे पूजा जो कि मैं तुम्हें वो भी बता देता हूँ। वैसे ये खत्म होने के बाद अब हो गई अंदर पे पूजा
जिसको सत्यनारायण की कथा बोलते हैं, जो कि पंडित जी के द्वारा सुनाई जाएगी। और इसको लगता है लगभग 2-3 घंटे। ठीक है, ये सारे गाँव वाले अपने में से आधे ज़्यादा घर चले जाएंगे। ये जो मैंने खाना यार ज़्यादा जो कुछ है देखल पर धन्यवाद धन्यवाद। और क्या फिर चाहते थे पलों ओम औगुं सुनाते औगुं सुपृच्छदां पुरुकं परु गन्धस्ते सोमो मवतु मदायः रसश्युतः इमनक्षरमीदन्तयव प्रियादुकतास्तोक स्वभानव विप्रानविष्टया जोजानुन्द्रते हरि ओम पुरुखं व्यदधू कतिधा व्यकल्पयन्न मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमर्पादात् उच्येते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्नः कृतोदरू जलवैश्यपदभ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुष्यो प्राणस्य मुखाद् अग्निरजायत ओम अन्नं चतुर्विध स्वादं रसेर्खड्वी समन्वितं भक्ति में याचला देवः नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां हीरा अफला पुष्पः पुष्पणि बृहस्पतिः प्रस्तुस्तां मुञ्चत्वघुंघसः हरि ओम महापुष्पम गृहीत्वा फिर फूल दिवेना ओम गंगा सिंधु सरस्वती जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मण्वती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता चिया गंडकी पूर्णां पुण्यजले समुद्र सहिता रक्षन्तु भो मंगलम नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम मुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां गंगा गंगेति ब्रूयात् योजनानां सतेरपि मुञ्चते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति भो शरीरः गच्छेत् स्त्रियावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव अनया शांगाय सपरिवाराय यजमानस्य कामान् प्रियतामस्तु आकृष्णेति हृणस्तु प्रसीतृष्टु छन्दः सूर्यो देवता सूर्य आवाहने पूजने विनियोगः ओम भगवान भुवनवास्कर सूर्य नारायणाय नमो नमः आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतमर्त्यञ्च हृणयेन सवितारथेन देवो जातिमूना निपस्सन्न भूर्वश्व कलिङ्गदेशोद्भवः काश्यप गोत्र रक्तवर्ण भगवान सूर्य नारायण यगच्छितिष्ठ यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां काम्योपवे श्रियं हरि ओम भगवान सूर्य नारायणाय नमः इमान् अक्षतान् समर्पयामि इमानि दूर्वादराणि पत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपम् आग्रापयामि दीपं दर्शयामि यथा भाग नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्षौ द्वौ संवर्धितः पदभ्या भूमृतः श्रोत्रालोकान् तथा अकल्पयन्नः नैवेद्यं निवेदयामि तदन्ते शुद्धोदकाचमनीयं समर्पयामि भगवान सूर्य नारायणाय नमः नाम पुष्पं गृहीत्वा फूलदिमिलात् प्रतिधावकल्पयन्ना मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमरुपादाद् उच्येते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहु राजन्नः कृत उदरौ जदवैश्यं भुङ्क्षुद्रो अजायत चन्द्रमामनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुस्थितानस्य मुखादग्निरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं ग्रीष्मौ द्यौः संवर्धितः श्रोत्रालोकान् तथा अकल्पयन् हविखा देवा जग्मतन्नतः वसन्तो शासीदाज ग्रीष्मशरद्भिः सप्तस्यासन्ना परिधस्त्रि शब्द समिधः कृताः देवा यज्ञतन्नानामवद उरुकं पशुं महाजनेन जजमजिदन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते अनाकं महिमान
शचजन्त जत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः राजाय प्रशयशायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे शमे कामाय मह्यं कामेश्वरो हरि ओम। भगवान श्री हरे नमः वासुदेवाय नमः कृष्णाय परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान गोविंद की जय हो। नारायणाय नमः। लिंग को छूना स्त्रियों का काम नहीं है, ठीक है, ध्यान दें। और ओम नमः शिवाय भी नहीं बोल, सिर्फ तो शिव जी बोलो शिवाय नमः, शिवाय। और अकेले में शिव के लिंग की पूजा नहीं करनी है, मन दूर से चढ़ाओ, उसको छूना नहीं है, ध्यान दो। शालिग्राम बाल गोविंद मती जा कोठार में अद्रम कर्णेति शृणुयाम देवा। कथा से यही लाभ होता है सत्संग लोकान तथा अकल्पयन्नः हविखा देवा यज्ञमतन्नतः वसन्तो शासीदाज्यः ग्रीष्म शरदभि सप्तस्याश्विनः सप्तशमिधः कृताः देवा यज्ञतन्नाना अवधन पुरुखम पसुमः। ओम भगवान श्री नारायणाय नमो नमः, श्रीमन्नारायणाय नमो नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः। जा सब तुझे हाथ जोड़ जा। ओम नमामि विष्णु श्रीशा चतुर्भुजं कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यादोहने बहनने मतनोपलेपा प्रेंखनार्वरुदितो क्षणमार्जनादो गायन्ति चैनमनुरक्त धियो श्रुकण्ठ्यो विशाल बुद्धे फुल्लारविन्देन यदपात्रनेत्रम् येन त्वया भारत तैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञान मय प्रदीपः यत्कृपालवमात्रेण मूको भवति पंडितः वेदशास्त्र शरीरान्तं वीणावाणी करां भजे सरस्वती महाभागे वरदे कामरूपणी विश्वरूप विशालाक्षे विद्यां देहि परमेश्वरी। बोले व्यास भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम आयन में पूछने की जरूरत नहीं, ठीक से जब से ठीक तभी आए। ओम यम सत्रदंतमनुपेत मपेत कृत्यम द्वयपायनो विरह कातर आजुआवौ पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भर्रापीडं नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारम् बिभ्रदवाशकनककपिशं भजयन्ती च मालाम् रन्ध्रानवेणुरदर्शुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं शबदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। बोले आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान कृष्ण चंद्र महाराज की जय। बोले कालिका मैया की जय, भूतनाथ भगवान की जय, आशेश्वर महादेव की जय, पितृदेवताओं की जय। ओम श्री हरे नमः। एकदान मिशारण्य ऋषयस्वनकाद मन कथा करी, कभी कोई प्रसंग स्पष्टीकरण पढ़ दे, कभी कोई कल पढ़, ठीक है। तो सबसे पहले बात यह है कि कोई भी कथा आती है कि जिन नैमिषारण्य नामक तीर्थ में, ठीक है, तो ये समझिए ये सभी कथाएं नैमिषारण्य नामक तीर्थ में क्यों हुई, पृथ्वी में हुई।
स्वर्गे कैलासे, स्वर्ग में भी ये कथा नहीं होती है, वैकुंठ में भी नहीं होती है और कैलाश में भी नहीं होती है। ये कथा का रस केवल इस पृथ्वी पर ही है, ठीक है, अन्य जगह कथाएं नहीं होती। जब एक बार भगवान का त्रेता में राम अवतार हुआ और भगवान राम की पत्नी सीता का हरण हुआ, वानरों की सहायता से, हनुमान जी की अध्यक्षता से और सीता माता का अन्वेषण हुआ। भगवान राम अयोध्या लौटे पत्नी को लेकर कि हनुमान जी आप भी स्वर्ग चलिए। तो हनुमान जी ने कहा वहाँ स्वर्ग की क्या क्या विशेषताएं हैं। किसी ने बताया जी अब देखो स्वर्ग क्या है। स्वर्ग एक ऐसी चीज है, मोक्ष ऐसी चीज है कि जहाँ मनुष्य को अब पाने की लालसा नहीं रहती है। जब कुछ पाने की लालसा नहीं है तो आदमी संतोष, उसे कोई दुख नहीं। जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तो मैं तो परम प्रसन्न हो जाऊंगा, ठीक। और खो जाने का भी भय नहीं है कि जी मेरी जॉकेट कहीं कोई छोड़ न दे, ठीक है ना। तो खोने का भय जहाँ पर ना हो, पाने की लालसा जहाँ पर ना हो, यही मोक्ष है, यही मुक्ति है, यही स्वर्ग है, ठीक है। तो बोला महाराज वहाँ तो यही है, मन में कोई आदि नहीं, व्याधि नहीं और कोई पाने की इच्छा नहीं, खोने का भय नहीं और जैसी इच्छा महाराज, पानी गर्म चाहिए तो गर्म ही मिल जाएगा, गर्मी चाहिए है तो वह गर्म चल जाएगी। ये स्वर्ग की विशेषता है। मन की जैसी इच्छाएं ऐसी सुविधाएं प्राप्त होती है। तो हनुमान जी ने कहा कि ये सब तो ठीक है, ये तो मर्त्य लोक में भी मिलता है। आज तक यहाँ पानी पिया क्या हम जिंदे नहीं रहे? यहाँ कंदमूल फल खाए क्या जिंदे नहीं रहे? पर तुमने असली बात तो बताई नहीं, वहाँ मेरे श्री राम की कथा होती है या नहीं होती है? बोले वहाँ कथा नहीं होती है, वहाँ तो भगवान साक्षात होते हैं। तो बोले साक्षात भगवान राम तो मेरे हृदय में है, ठीक है ना। ये जो राम तुम देख रहे हैं ये मेरे हृदय में है। वहाँ करके मैंने क्या करना है, मैं ऐसे स्थान पर जाऊंगा जहाँ मेरे राम की कथा होती है। तो बोले वो कथा कहाँ होती है? मर्त्यलोक में होती है, यहाँ हमेशा कथा यही है। देखिए आज तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं टीवी में कितनी कथाएं चल रही हैं, एक दिन ऐसा नहीं जहाँ कथा नहीं है। तो ये पृथ्वी लोक ही उत्तम लोक माना गया है। क्यों माना गया है? यहाँ भगवान का कीर्तन होता है, भगवान की कथाएं होती हैं, इसलिए ये उत्तम लोक है। और इस पृथ्वी में भी नैमिषारण्य नाम का जो तीर्थ है ये इसलिए पवित्र है, इसलिए यहाँ कथाएं हुई है कि देखिए प्रसंग बहुत लंबा है कि एक बार पृथ्वी जलमग्न हो गई, भैया प्रलय हो गया तो जल ही जल हो गया, कोई जीव जंतु यानी ये सारी पृथ्वी क्या है पानी में डूब गई है। क्षीर सागर में भगवान नारायण शेषनाग की सैया में चतुर्भुज रूप धारण करे हुए, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म जिनके धारण करे हैं, ऐसे नारायण भगवान सत्यनारायण जी शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं। एकाएक भगवत प्रेरणा ऐसी हुई, भगवत इच्छा ऐसी हुई, उनकी नाभि से एक कमल पैदा हुआ और वो कमल इतना लंबा हुआ उसकी नाल कि वो पानी से ऊपर आ गया और उस कमल में ब्रह्मा जी पैदा हुए, एक पुरुष ब्रह्मा जी पैदा हुए, एक मुख था उनका। एकाएक जो सामने देखा पानी ही पानी है, देखा दाईं तरफ देखना चाहा कि इधर भी पानी है या नहीं, जैसे इच्छा इधर देखने की सिर घुमाया नहीं बल्कि एक मुख इधर भी लग गया, बाया भी ऐसे ही मुख लग गया, पीछे भी। अब ये चतुर्मुख ब्रह्मा हुए। ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं कहाँ से पैदा हुआ, ये कमल कहाँ से पैदा हुआ, यहाँ तो चारों ओर पानी ही पानी है, ये कमल कहाँ पैदा हुआ, वहाँ कुछ होगा। इसलिए उन्होंने कमल का डंठल पकड़ा और नीचे उतर गए, जगह मुखड़ों पर उतर है। ऐसे नीचे उतरे, भगवान के नाभि देश तक पहुंचे, अन्वेषण किया कि ये आदि पुरुष कहाँ हैं। भगवान को देखा, भगवान नारायण की स्तुति की और कहा महाराज मुझे कुछ आज्ञा दीजिए। अब भगवान ने कहा तुम जाओ और सृष्टि का विस्तार करो। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विस्तार के लिए पृथ्वी का उद्धार भगवान से करवाया, 12 रूप धारण। ये बड़ा भारी प्रसंग है, इसको सूक्ष्म लिया जाए। और तब उन्होंने ऋषियों की सृष्टि की और उन ऋषियों में शौनक आदि 88,000 ऋषि हुए,
जैसे ही ब्रह्मा जी ने उनको अपनी इच्छा से प्रकट किया तो उन ऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा पिताजी हमें क्या आज्ञा है। तो कहा तुम सृष्टि उत्पादन करो, सृष्टि को बढ़ाओ। बोला पिताजी अपने बश का नहीं है। तो बोले क्या चाहते हो। बोले हम उसी पुरुष का आराधन करना चाहते हैं जिनकी नाभि कमल से आप पैदा हुए हैं। आप हमें पिताजी ऐसा स्थान बताओ कि जो पृथ्वी में सर्वोत्तम हो। ब्रह्मा जी ने अपने मन में विचार किया और एक मनोमय नाम का चक्र, जैसे भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र है, ऐसे एक चक्र पैदा किया और उसको आज्ञा दी तुम जाओ और जहां तुम गिर जाओगे तुम्हारी ये आरोहण सुदर्शन चक्र देखा आरे की जैसी है दांत, वो जहाँ घिस करके समाप्त हो जाएंगी, हवा नहीं काट पाएगा तो वो पृथ्वी में गिर जाएगा। ठीक है ना। और चक्र को निमिष भी कहते हैं। तो चलते चलते ब्रह्मलोक से और वे 88,000 ऋषि पृथ्वी तक आ गए उस चक्र के पीछे। और पृथ्वी में भी उत्तर प्रदेश का एक जिला सीतापुर है, वहाँ एक जंगल है। वो नैमिषारण्य कोई पहले नहीं था। वो कैसा हुआ कि भाई एक अरण्य था, अरण्य माने जंगल, जंगल का पर्यायवाची शब्द है। धान्यम च परवर्धनम, दुख दूर हो जाते हैं जो भगवान के नाम का स्मरण करता है, जो भगवान सत्यनारायण का पूजन करता है, उसको कभी शोक देखने को नहीं मिलता है। और धन की वृद्धि हो जाती है, धन माने अनाज की वृद्धि हो जाती है। सौभाग्य संतति क्रम सर्वत्र विजय प्रदम, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है और सर्वत्र उस मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। नारद जी ने कहा महाराज इस कथा को कब करना चाहिए। तो कहा यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो श्रद्धा भक्ति समन्वित हो, जब कभी मनुष्य के मन में श्रद्धा आ जाए उसी दिन भगवान का पूजन करना चाहिए है। तो कहा महाराज भगवान का पूजन करें पर किस समय करें। सत्यनारायण का पूजन। तो कहा सत्यनारायणम देवम यजश्चैव निशामुखम, भगवान सत्यनारायण का पूजन रात्रि के पूर्वार्ध में होना चाहिए, जब दिन की समाप्ति और रात्रि का प्रादुर्भाव होता है। ऐसे संधि के समय में, संध्या के समय में भगवान सत्यनारायण का पूजन होना चाहिए। बोले महाराज कथा में कौन कौन आए। तो कहा ब्राह्मणेर्बान्धवश्चैव सहितु धर्म तत्पर, ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। बोले कैसे ब्राह्मण को। धर्म तत्पर, जो ब्राह्मण धार्मिक प्रवृत्ति का हो। बंधु बांधवों को बुलाए। कैसे बंधु बांधवों को। जो धार्मिक हो, भगवान में आस्था रखते हो। ऐसे नहीं कि कथा सुनने आ गए और बोल दिया निकाल भाई बोतल। ठीक है ना। हाँ हमारे लिए कहाँ बना है चखना। तो ऐसे नास्तिकों को नहीं बुलाना चाहिए है। और ब्राह्मण भी ऐसा नहीं है कल 10-20 दोगे। ठीक है ना। ब्राह्मण भी तो आस्तिक होना चाहिए, कथा भी तो तभी करेगा। ठीक है ना। बाकी तो फटाफट पत्थर पलटर पुन चला। ठीक। जय जगदीश हरि है। तो कहते हैं वही कथा में बुलाने चाहिए। नाराज हो 50 हो जाए, लेकिन कथा में उसी को बुलाएं जो भगवान में आस्था रखता है। और नास्तिक को बुला के क्या करना है। तो ऐसे बंधु बांधवों को ही बुलाना चाहिए है। और भगवान के प्रसाद के लिए क्या क्या चाहिए। नैवेद्यम भक्ति तो दध्यात् शपाद्यम भक्षमुत्तमम, भगवान के नैवेद्य को उत्तम प्रकार का स्वच्छ बनाना चाहिए है। अब भगवान का भोजन स्वच्छ कैसे बनेगा भाई। हमने किचन की सफाई कर दी है, परात भी धो लीजिए, आटा भी छलने से छांट दिया, इससे भगवान का प्रसाद शुद्ध नहीं बनेगा। अरे जो भगवान के लिए प्रसाद बना रहा है उसकी आत्मा भी शुद्ध चाहिए है। वितराम चूरमा भोजनार्थो बनाजन लोड़ वारित निर्वाह मन पवित्र है, भोजन भी भगवान का पवित्र हो गया। तो देखिए अपने बच्चों के लिए भी अगर भोजन बना रहे हैं तो वासना हृदय में मत रखिए। अरे आटा गूंदो श्री गुरु चरण सरोज रज सुधार। ठीक है ना। अभी मैंने कहा था कि भाई गाने
तो ऐसे गाने मत लगाओ ना, दिल के हुए टुकड़े हजार कोई जैसे जैसे कहा ऐसे ऐसे ही हुआ। आज एक साथ कोई नहीं है, ठीक है ना, कोई इधर ही गया कोई उधर ही गया, रोजगार के लिए माउंटेनों की कंट्री में भी चले गए लोग। मैंने देखा है ऐसा, मैं तब कह रहा हूँ, मैं सच बोलूं भाई को, मैंने देखा है, मैं तब कह रहा हूँ। तो ऐसा है कि यम यम चिंतयेते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जैसा जैसा कहोगे ऐसा ऐसा मिलेगा। कहते हैं कि भाई हमारे गुरु जी कहते थे कि ब्रह्मा जी के कुछ मानस पुत्र हैं जो स्वर्ग में हर समय कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही हो। अब ठीक उसी समय हमने सोचा बुरा और उन्होंने कह दिया तथास्तु, तो बुरा होगा। इसलिए भला सोचें भला बोलें। तो भगवान का प्रसाद उत्तम कैसे बनेगा? बनाने वाले के हृदय में भगवान का निवास हो, ऐसा भगवान के लिए उत्तम प्रसाद बनाना चाहिए। और मैं सही कह रहा, देखो इस कथा का एक लाभ होगा, सभी माताओं को चाहिए, या हम भी तो अपने लिए स्वयं, हम तो स्वयं पाकी हैं, अपने लिए रोटी स्वयं बनाते हैं, तो हम भी भाई आटा, मैं तो सही बात बता रहा, मैं तो रोटी बनाते हुए न मंत्रम नो यंत्रम और हनुमान चालीसा ऐसे ऐसे गाता रहता हूँ। उससे मेरे दो फायदे होते हैं, एक तो किसी का फोन आ गया, अभी जैसे मैंने उठाया, श्लोक से पका हुआ अन्न चाहिए है, और कहा गोधूमस्य चूर्णकम, गोधूम माने गेहूं, गेहूं का जो पिस्तान होता है आटा, उसका जो चूर्ण हमने महाप्रसाद जो बना रखा है वो बना दे। बोले महाराज अगर किसी के पास ना हो तो अभावे शाली चूर्णम वा शर्करा वा गुड़स्तथा, अगर आटे का चूर्ण नहीं तो बोले चावलों का चूर्ण भी चल सकता है, बोले वो भी नहीं है तो शर्करा वा गुड़स्तथा, शक्कर का भोग भगवान को लगा दो। बोले शक्कर भी ना हो तो, अरे कहा मेरे परमात्मा इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि गुड़ में भी परम प्रसन्न हो जाते हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। ऐसा जो नारद जी ने भगवान के मुखारविंद से सुना, परमात्मा को प्रसन्न किया, प्रणाम किया और कहा महाराज अब इसके बाद कथा जो सुनी तब क्या करें? तो विप्राय दक्षिणाम दध्यात् श्रुत्वा जनेशः तत्पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा, बंधु बांधवों के साथ प्रीति भोजन करें। ये प्रीति भोजन क्या होता है भाई? प्रीति को भोजन कराएं क्या? प्रीति भोजन माने प्यार, ठीक है ना? तो प्यार से भोजन तभी होगा जब राक्षसी भोजन नहीं होगा भाई। देवताओं का ही जब भोजन होगा, और बीच में राक्षसी भोजन आ गया तो है, जो आजकल आम ही चलता है। देखिए मैं सही बात कह रहा, मरने का जीने और धर्म करने के दिन बहुत कम होते हैं, खाने पीने के दिन हमेशा होते हैं। ऐसा करें, सात्विकता ही रखें, ठीक है ना? तो ये निश्चित है। कभी हमारे देश में शादी होती थी, मंगल मंगल होते थे, ठीक है ना? और अब तो बहू के आने के एक दिन पहले एक राक्षसी रात का आयोजन हो रहा है। तुम जान ही रहे क्या क्या हो रहा होगा, ठीक है? तो भाई जैसी करनी ऐसी भरनी, आने वाले का भी मन ऐसा ही बनेगा जिसके स्वागत के लिए तुमने जैसा किया, ठीक है? कबारी ग्रह पर हुए स्तोन जो बुहारी सीधा है अंदर चली जाती थी मुख छुपा के, आज ससुर बोला बेटा ये हटा दे, ठीक है ना? जिसको देख के सिर में रखती थी बहू वही हटा रहा है, ठीक है ना? मामा और भांजी इतना पवित्र रिश्ता और नाचते हुए सेल्फी ले रहे हैं, बाप और बेटी एक साथ नाच रहे हैं। घोर कलयुग नहीं आ गया, नाचने वालों से छूत की जाती थी और आज नचनिया और गवैया घर में पैदा हुआ। ये कलयुग का ही, अरे जरा सोचो ना, विचार करो। दीवानी बा दुकान को हम था यही तो था, ठीक है? अपने घर में करें लेकिन बहुत दूर दूर, चलो बहरहाल जो ठीक है। अब कहा कि महाराज प्रीत प्यार से भोजन करें, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर लिया, बोले अब घर जा रहे हैं, तो घर जा करते हुए क्या करना चाहिए? तो कहा ततश्च स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं स्मरन्, रास्ते में भी भगवान सत्यनारायण का ही नाम स्मरण करना है। तो यन्यवन दलवीर सिंह उन मसल निडाल छा, ठीक? रास्ते में भी भगवान के नाम का ही स्मरण करना चाहिए
बोले जो कलयुग में है विशेषतः कलयुगे लघुपायोस्ति भूतले, विशेष करके कलयुग में ये सबसे छोटा उपाय और फल देने में सबसे उत्तम उपाय है। जो इस प्रकार के कर्म करता है बोले उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण खूब गर्म पानी, खूब गर्म करवा। नारायण नारायण भगवान नारायण श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण